शास्त्री जी के मुद्दे ने नया मोड़ लिया। गृह मंत्री नटराजन और श्याम सुंदर त्रिपाठी के बीच इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है? लाल बहादुर शास्त्री की मौत का सच जानना या फिर किसी तरह का समझौता? It's all rather rich. थोड़ा सा लीजिए। अरे नहीं, मैं फ्राइड चीजें खाने अरे नहीं। नटराजन जी, शुद्ध घी का है, ऊपर से आलू, डकार तक नहीं आएगा। खाइए। चलिए, आप जिद करते हैं तो थैंक यू। एक बात बताइए, ये कमेटी बनाने से आपका क्या फायदा? आप तो जानते हैं कोई मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इस रिपोर्ट की सिर्फ 2 कॉपीज हैं, एक जस्टिस शाह के दफ्तर में और एक ये। फाइनल रिपोर्ट मेरी मिनिस्ट्री का जवाब मिलने के बाद आएगी। तो एकलव्य द्रोणाचार्य को ब्लैकमेल करना चाहता है। तो इसे मैं आपकी हाँ समझूं? मीडिया की आवाज सुन रहे हैं? हंसा सिर्फ मैं नहीं, हंसे तो आप भी हैं। मेरे हाँ के बिना आप यहां से जा भी नहीं सकते। इस कमेटी के 8 सदस्य होंगे, 4 आपके, 4 हमारे, एंड ऑफ कोर्स यू विद वीटो पावर। बाकी 8 को कैसे संभालना है इसका तो एक्सपीरियंस आपके पास है ही। हम देयर विल बी नो मीडिया कवरेज और कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इतनी बड़ी विडंबना है, सब कुछ शास्त्री जी के लिए हो रहा है, लेकिन कोई उनकी बात नहीं कर रहा है। क्या नाम बताया अब उस जर्नलिस्ट का? गुड मॉर्निंग। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी। अरे तुम तो बड़ी यंग हो। आओ बैठो बैठो। तुम तो अंदाज कर लिया ना कि हमने तुम्हें क्यों बुलाया है। इलेक्शंस के कुछ महीने पहले अगर एक पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट को फूल भेजकर अपने घर बुलाता है तो हड्डी कहीं ना कहीं गले में जरूर अटकी होगी। तुम उतनी छोटी नहीं हो। चलो ये सब काम की बात करते हैं। कैसे काम करोगी? कैश, फेवर या दोनों? डिपेंड्स, ऑफर क्या है? तुम्हें शास्त्री जी पे इतना इंटरेस्ट क्यों है? मुझे सिर्फ सच जानने में इंटरेस्ट है। राजनीति में कुछ सच नहीं होता, भी इसका सच है। देखिए सर, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के डेथ से रिलेटेड कुछ भी ना लिखूं तो लेट मी टेल यू कि मैं तुम्हारा नाम प्रपोज कर रहा हूं। मेरा नाम? कमेटी में एक जर्नलिस्ट का होना बहुत जरूरी है और इस सब्जेक्ट पर तुमने बहुत रिसर्च किया है। तुम यंग हो, बुद्धिमती हो और एक महिला भी। लो खाओ। असली कारण क्या है?
ये नटराजन है ना, वो कैमरा में बिलीव करते हैं और मैं इंसान की आंख और बुद्धि का बहुत सम्मान करता हूं, जो दोनों तुम्हारे पास है। मैं चाहता हूं तुम कमेटी में मेरे लिए कैमरा बनो। तो आपको शास्त्री जी की नहीं बल्कि मीडिया में अपनी इमेज की चिंता है। अरे एक पॉलिटिशियन के पास इमेज के सिवा है ही क्या। ये पॉलिटिक्स है ना, ये एक बाख युद्ध है। लोग सच नहीं, सच की कहानी सुनना पसंद करते हैं। सर, मैं तो बहुत ही छोटी जर्नलिस्ट हूँ और आपके एम्बिशंस तो बहुत बड़े। जर्नलिज्म पॉलिटिक्स का दूसरा नाम है। सुना है कि तुम अपनी न्यूज साइट के लिए फंडिंग ढूंढ रही हो। लाल बहादुर शास्त्री की मौत हार्ट अटैक से हुई थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? आज इसको इन्वेस्टिगेट करेगी त्रिपाठी कमेटी, जिसके अध्यक्ष हैं श्री श्याम सुंदर त्रिपाठी। सर, इस त्रिपाठी कमेटी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? और इसमें है एक्स रो चीफ GKS आनंद सुरेश। Ananta Suresh with an H, one word. सॉरी सर। रूलिंग पार्टी के युवा नेता विश्वेंद्र प्रताप सिंह। बहाना है इस मुद्दे को दबाने के लिए। मैंने आपको लॉ पे भरोसा नहीं। भरोसा है पर लॉ एनफोर्सर्स। एक्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस कुरियन इब्राहिम। सर आपको क्या लगता है शास्त्री जी को दहेज दिया गया था? मैं बस 5-10 मिनट में दरवाजा खोलता हूँ। शुक्रिया। माचिस है आपके पास? जी मैम। थैंक यू। आकाइज इंडिया के डायरेक्टर श्री ओमकार कश्यप भी हैं। प्रसिद्ध सोशल वर्कर, कई NGO चलाती हैं और गवर्नमेंट की कट्टर विरोधी इंदिरा जोसेफ रॉय। ऑफ कोर्स, मेरे होते हुए कुछ गलत हो सकता है क्या? उनके अलावा इंडियन साइंटिफिक रिसर्च काउंसिल के डायरेक्टर श्री गंगाराम झा, रिनाउंड हिस्टोरियन और शास्त्री जी पर एक्सपर्ट पद्मश्री आयशा अली शाह भी हैं। लेकिन सबसे विवादास्पद चयन हुआ है उनका, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये लास्ट मिनट डिसीजन है। ये क्या कर रहे हो? बंद करो, बंद करो। हीटर नहीं है क्या? काम नहीं कर रहा है, मेंटेनेंस को बोला है। फिर तो हो गया। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अच्छा साहब लोग, मैम लोग, आप लोग अपने मोबाइल्स वहाँ रख दीजिए। यहाँ अलाउड नहीं है मोबाइल्स। कहाँ जी? दे। आशा जी, इस केस के बारे में आपको एक बात पता है? मैं हिस्टोरियन हूँ, मुझे बहुत सारी बातें पता है। हेलो। Oh shit. Yeah. Shit. थैंक यू। सिगरेट? No thanks, Kashyap. क्यों? रॉ वाले तो अक्सर सिगरेट पीते हैं। वैसे भी smoking is not allowed. हाँ, आई नो। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। Thank you. God bless. एक्सक्यूज मी, आर द फोन्स अलाउड हियर? मैं डिपॉजिट कर देती हूँ। नहीं, मैं तो मोबाइल फोन अभी भी यूज नहीं करता हूँ। बाय द वे, आई एम द ओमकार कश्यप, रिटायर्ड डायरेक्टर आर्काइव्स। हेलो, आई एम रागिनी फुले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप वही हैं जिसके कारण हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। चले बैठ जाए। ओमकार कश्यप। ओके ओके, चल। एक कोई मिसिंग है? सर कोरम कंप्लीट है, मीटिंग शुरू कर सकते हैं। कोरम पूरा हो गया? जी सर। सॉरी। बॉम्बे से इन फ्लाइट लेट थोड़ी। मुंबई। या आई नो मुंबई, बट फॉर मी इट विल ऑलवेज रिमेन बॉम्बे। मैं तो दिल्ली को भी दिल्ली नहीं बोल पाता। दरअसल वर्ल्ड साइंस कांग्रेस में मेरा कीनोट एड्रेस था, रेलेवेंस ऑफ कॉमन सेंस
In the age of artificial intelligence. पर हम यहाँ शास्त्री जी पे बात करने बैठे हैं। अरे सर ओह प्रणाम। आप शुरू कीजिए ना, मसला खत्म तो खुद ब खुद हो जाएगा बहुत जल्दी। ऐसा क्यों कहा आपने? सर र्यूमर्स को खत्म होने में कितना टाइम लगता है? र्यूमर्स जी तो र्यूमर्स की बुनियाद पे एक कमेटी बनी है, ऐसा लगता है आपको? सर, कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। मेरा मानना है लंच तक इसका फैसला हो जाएगा, फिर चलते हैं नॉर्थ ब्लॉक, वहाँ कुछ अच्छा साउथ इंडियन खा लेंगे। बड़ी जल्दी में है आप, लगता है रिजर्वेशन करके आ रहे हैं। नहीं, मैंने केस स्टडी किया है। इट्स क्वाइट सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, ना डॉक्यूमेंट, ना प्रूफ, ना लॉजिक, वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी। इट्स एज सिंपल एज ABCD। मुझे नहीं लगता इट्स एज सिंपल एज ABCD, अनलेस ऑफ कोर्स आप कुछ ऐसा जानते हो जो शायद हम नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल ABCD। प्लीज, सबके मॉनिटर्स पे एजेंडा है, इंफॉर्मेशन फैक्ट्स हैं, देखिए पढ़िए, हम हर पहलू पे गौर करेंगे, विटनेस को सुनेंगे, और अगर हमारे पास कोई विटनेस है जिसके पास इंफॉर्मेशन है, उनका नाम भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन सर, विटनेसेस के रजिस्ट्रेशन तो क्लोज हो चुके हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है बंधु। अगर हम सबको लगता है कि उनके पास कोई खास इंफॉर्मेशन है, तो हम उन्हें सिर्फ एडमिट ही नहीं बल्कि समन भी करेंगे। हाँ, अगर हमारे पास बहुमत है तो सुने बातों पे हम वक्त जाया नहीं करेंगे। अगर हम सबको लगता है कि शास्त्री जी की मौत नेचुरल डेथ थी, यानी हार्ट अटैक से हुई थी, तो अपना अपना हाथ उठाएं। मिस रॉय, आपने हाथ नीचे क्यों किया? विश्वेंद्र जी, आपको नहीं लगता है कि जिस प्रधानमंत्री की डेथ पर इतना संदेह हो, उनकी लाइफ के बारे में हमें कुछ तो बातचीत कर लेनी चाहिए? वैसे ये कमेटी उनकी मौत की तहकीकात के लिए है, पर चलिए कुछ देर उनकी जिंदगी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। He was only 16 years old, you know. महज 16 साल की उम्र में वो गांधी जी के सत्याग्रह की मुहिम में शामिल हुए। एंड बिफोर दैट, जब वो 12 साल के थे, तब उन्होंने अपने नाम से, खानदानी नाम से श्रीवास्तव हटा दिया, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। शादी के बाद अपनी बीवी ललिता को उन्होंने खादी पहनने के लिए कहा, और उन्होंने भी बिला इतराज उनकी बात मान ली। He was a true Gandhian. और जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास सिर्फ एक ही कार थी जो उन्होंने सरकारी लोन पे खरीदी थी। और हाँ, पाकिस्तान को तो उन्होंने हराया ही। और इस बात से क्या साबित होता है? मैंने कब कहा कि इससे कुछ साबित होता है? मुझे याद है, मैं तभी करीबन 20 साल का था। वॉर के टाइम शास्त्री जी बॉर्डर पे जाते थे, जवानों से मिलते थे। तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है, सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। अरे कमाल की बात है कि ईश्वर जो है ना, अच्छे आदमी को जल्दी बुला लेता है। वैसे he was an old man when he died. 62. 61. He was 61. Okay, but people will try at 58, right? Ronald Reagan was 69 when he became president. बिल्कुल जी। और अपने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, हाँ जी, 81 में प्रधानमंत्री बने थे। मेरा मतलब 81 साल की उम्र में। एज इज जस्ट नंबर्स भाई, बट शास्त्री वाज ए ग्रेट मैन, ब्रेव मैन। किस तरह की बेताल्लुक बातें हो रही है यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर वॉज अ ब्रेव मैन, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनका दिल भी उतना मजबूत था। अगर 11 जनवरी के पहले उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स, ECG, BP रिकॉर्ड्स मिल जाए तो। ये सब तो डॉक्टर्स की डायरी में होता है, गवर्नमेंट के पास तो है ही नहीं। प्लीज। क्या प्लीज अनंता है? लेकिन ये तो फैक्ट है कि शास्त्री जी को इससे पहले हार्ट अटैक हुआ था। ट्वाइस सर, ट्वाइस। केस क्लोज, चलिए खाने। क्या ये सच नहीं है टैशकेंट में जिस होटल में वो रुकने वाले थे, उसे लास्ट मिनट चेंज करके उन्हें किसी और होटल में नहीं, ढांचा में रुकने को कहा गया? द वर्ड ढांचा इज रशियन फॉर बंगलो। प्रोफेसर, केस रीओपन। The fact is that for the Prime Minister's stay, a DIG from the central government had flown to Tashkent to approve of it.
वो जो होटल था उसमें सीढ़ियां थी, बैड फॉर अ हार्ट पेशेंट, पर ढांचे में नहीं थी, हेंस ढांचा। सर जी, मेरे हिसाब से मैंने जो पढ़ा था उसके हिसाब से डीआईजी ने जो ओके किया था वो ढांचा नहीं बल्कि इन टूरिस्ट होटल था। आई रिपीट, इन टूरिस्ट होटल, जिसके ग्राउंड फ्लोर पे मेकशिफ्ट ऑपरेशन थिएटर और ऑक्सीजन का प्रोविजन था। ठीक 2 दिन बाद मॉस्को से एक इंडियन ऑफिसर और एक बहुत बड़े ऑफिसर के इंटरवेंशन से पीएम का स्टे जो है वो इस होटल से शिफ्ट करके ढांचे में कर दिया गया और उसके स्टाफ का जो अरेंजमेंट है यहां से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर किया गया। Excuse me. 250 yards, not 11 kilometers, sir. उस ढांचा में ना ऑपरेशन थिएटर था ना ऑक्सीजन, isn't that true? कमाल है, एक प्रधानमंत्री जो हार्ट पेशेंट हैं, जिन्हें 2 अटैक आ चुके हैं, उनके कमरे में ऑक्सीजन नहीं। भाई ऑफिशियल प्रोटोकॉल भी कोई चीज होती है। Sir, please, with your permission, I would like to just read out the facts. After his return from the reception to his residence, Lal Bahadur Shastri was in normal health and was in a good mood and spoke over the telephone with his relatives in Delhi. He went to bed at about 12:30 midnight. On the 11th of January at about 1:20 in the morning, Messrs. Sahai, Kapoor and Sharma approached the Prime Minister's doctor who was in the room next to him and told him that the Prime Minister was feeling unwell. Dr. Chugh at once approached the Prime Minister who was sitting on his bed coughing and was complaining of lack of breath. The doctor put the Prime Minister in a reclining position, gave him intramuscular injection. Within the next 3 minutes, Prime Minister Shastri lost consciousness, pulse disappeared, breathing stopped and heartbeats could not be heard. Death occurred at 1:32 on the morning of 11 January 1966. उसके बाद 6 डॉक्टर और आए थे और उनके साथ और एक लेडी डॉक्टर आई थी जिसका नाम था Yeremenko, sir. हाँ, येरेमेंको। ये सब आए, जांच किया और बताया कि शास्त्री जी की सांसें बंद हो गई। उस वक्त 2 रिपोर्ट बनी थी, एक भारत सरकार को दी गई थी और एक रिपोर्ट उस समय की सोवियत सरकार को दी गई थी। एक फैक्ट है जो हम सब मिस कर रहे हैं। अरे आपके रहते कुछ मिस हो सकता है इंदिरा जी? नहीं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो शायद हिस्टोरियंस भी मिस कर रहे हैं कि उस बेडरूम में देयर वाज नो बेल, नो बटन। Doesn't prove that. Why? एक मिनट, मेरा कॉमन सेंस बोल रहा है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। अरे there's no problem. आप सबके पास मेडिकल रिपोर्ट्स है, करेक्ट? प्लीज चेक योर मेडिकल रिकॉर्ड्स. Every doctor has cited. Where is the argument? यहाँ डॉक्टर आर्यन चुग के अलावा 6 सोवियत डॉक्टर्स के सिग्नेचर्स हैं, पर वहां तो कुल 8 डॉक्टर्स थे। सर, यस, यहाँ सबके सिग्नेचर्स हैं, पर होम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों ने पार्लियामेंट में एडमिट किया था कि सबसे पहले वहाँ पर सीनियर डॉक्टर E.G. येरेमेंको वहाँ पर पहुंची थी। तो उनका सिग्नेचर यहाँ पर क्यों नहीं है? क्या ये पॉसिबल है कि उन्होंने साइन करने से रिफ्यूज कर दिया? उन्हें डाउट था। आप यहाँ बच्चों जैसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? Sir, I think she's on the committee. She should be allowed to make her point. सर, पॉइंट नंबर 2 इज शास्त्री जी को ऑक्सीजन क्यों नहीं दिया गया? देयर इज नो मेंशन ऑफ ऑक्सीजन। It's written in the report. रिपोर्ट में लिखा है कि उनको ऑक्सीजन दिया गया था। नो मैम, यहाँ लिखा है दैट ही वाज एडमिनिस्टर्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और मसाज, पर यहाँ पर इंट्यूबुलर ऑक्सीजन का कहीं भी मेंशन नहीं है। जो एक हार्ट पेशेंट सर जिन्हें पहले 2 बार हार्ट अटैक्स आ चुके हों, उन्हें देना कंपलसरी, शायद इसीलिए उन्हें ऑक्सीजन ना दिया गया हो क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन था ही नहीं। एक मिनट, मेरा ध्यान कैसे नहीं पड़ा इस बात पे? कॉमन सेंस। यहाँ लिखा है शास्त्री जी को इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन मेथेंटिन सल्फेट 15 mg दिया गया, जबकि उनकी हृदय गति प्राय बंद हो गई थी, ब्लड प्रेशर नील। ऐसे हालात में आमतौर पर डॉक्टर इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं। लेमैन की भाषा में बोले तो नसों में सुई दी जाती है ताकि फौरन मेडिसिन पहुंचे और असर दिखाए, जबकि यहाँ उसके ठीक विपरीत शास्त्री जी को इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन दिया गया ताकि दवाई सिस्टम में देर से पहुंचे। अब क्या मैं पूछ सकता हूं कि इतनी कॉमन सी बात मेडिकल साइंस के डॉक्टर को पता नहीं थी या जानबूझ के उन लोगों ने किया? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद शास्त्री जी पहले ही मर चुके हैं और उन्हें इंजेक्शन बाद में दिया गया हो और इसीलिए डॉक्टर
EG यारामेंको ने इस पर साइन नहीं किया। सर उस हाइपोथेसिस के लिए कोई प्राइमा फेसी एविडेंस भी तो होनी चाहिए, राइट? एविडेंस गायब कर दिए गए होंगे, चला दिए होंगे। व्हाट एल्स? नो 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 नो, आई टेक स्ट्रांग ऑब्जेक्शन टू दिस सर। ऑफ कोर्स यू डू। वैसे विश्वेंद्र जी, हम सब आपकी हिस्ट्री को अच्छी तरह से जानते हैं। ओह मैडम, हिस्ट्री तो सब आपकी भी जानते हैं, पर लेट्स नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ, प्लीज। दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम। ये तो आप लोगों की आदत है पुरानी, रिकॉर्ड से चीजें हटवाने की, इसलिए ढंग के रिकॉर्ड्स है ही नहीं। ये आप लोगों से क्या मतलब है अब आपका? पॉलिटिशियंस का नहीं छोड़ा इस देश को। ऑब्जेक्शन। इस बात पे हम ऑब्जेक्शन लेते हैं। पॉलिटिशियन तो हम भी हैं। बाय द वे, आपके ससुर भी तो पॉलिटिक्स में थे। From her first marriage. No, 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 it's not. Now that is misogynistic. No, 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 Mr. That Rana, is it's not that. misogynistic. I take offense to that.